तो हम कोलोइडल पार्ट जो है साइटोप्लाज्म के साइटोसोल का, उसके दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सोल एंड जेल। जेल मतलब विस्कस टाइप और सोल मतलब नॉन विस्कस टाइप। तो बस साइटोप्लाज्म के बारे में आप ये सब ही बता दें कि साइटोप्लाज्म ये होता है और ये इसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन ये हो जाएगा कि जितनी भी वाइटल एक्टिविटी चलेंगी किसी भी सेल्स की या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल्स हैं, जो भी है फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जितनी भी एक्टिविटी चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलती है। एक सेल्स की रिएक्शंस की या मेटाबॉलिक पाथवे की जो सीट है वो कौन है, साइटोप्लाज्म ही होता है। और कनेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट बाउंड्री के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है वो भी कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्म ही तो कर रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर देना, बाहर की इन्फॉर्मेशन अंदर लाना, न्यूक्लियस के पास लाना, तो इसमें जो कनेक्शन का काम करता है वो भी कौन करता है, साइटोप्लाज्म। तो ये आप फंक्शन के बारे में बता दोगे, साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स की। बात कर रहे थे ना कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यदि वो ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी तो उनको क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेल के अंदर भी सबसे पहले तो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। इसका पूरा अंदर वाला मटेरियल वाला जो सब्सटेंस जो कि फ्लूइड लाइक ज़्यादा, जिसमें 99% या 90% वाटर होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पहले ये इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आयन, साल्ट, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिर ये प्रोटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाता है, सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। और फिर ये सेल ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाते हैं, किसी भी सेल को बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स की। तो वो ऑर्गन्स जो किसके अंदर प्रेजेंट हैं, किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोल देते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, ठीक है, और लंग्स हैं, स्टमक है, लीवर है, ये हमारे क्या है बॉडी के ऑर्गेनल्स हैं या ऑर्गन है। ऐसे ही सेल के भी ऑर्गन होते हैं, तो क्या बोल देते हैं, हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, हम सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लाजिला, माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में। जैसे सेल ऑर्गेनल्स, प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन, सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेल को बना रहे हैं ना, ठीक है। अब इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, जैसे कि भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो एक सेल का कंपोजिशन बनाते हैं। और ये हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखा था कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स लगभग सारे एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बातें। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
वो सिंपल सा सेल ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले इसके बारे में बात करें, अकर्नेस के बारे में, नेचर एंड अकर्नेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, आरबीसी के अंदर भी एब्सेंट रहता है। जब मैच्योर आरबीसी होती है ना उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर तो ऑलमोस्ट बोल ही दो कि नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसकी नेचर की बात करें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जनरली एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, पूरे मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन की तरह पूरे ऐसे फैला रहता है। एक साइड से न्यूक्लियस के से अटैच होता है, दूसरी साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो ऐसा होगा। देखो इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली थ्री पार्ट्स का बना होता है। कितने पार्ट्स का बना होता है? थ्री पार्ट्स का। आपको ये तो हमारी क्या होगी, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके साथ में मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको छोड़ दो, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, मैंने कहा था ना एक साइड से हमारा एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, दूसरी साइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये फ्लैटन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, फ्लैट बिल्कुल। इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ट्यूब की तरह होती हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्यूबुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुल्स। और ये राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इनको हम वेसिकल्स बोलते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली थ्री पार्ट से बना होता है। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकंड इज ट्यूबुल्स एंड थर्ड इज वेसिकल्स। ठीक है, अब हम बात करें कि ये हर एक के बारे में डिस्क्राइब करने के बोला जाए कि स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको यही बताना है कि एंडोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी आर द फ्लैटन एंड डिस्क लाइक, फ्लैट और डिस्क की तरह जो स्ट्रक्चर होती है उनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और इनके ऊपर है ना ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है,